तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। चलिए, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में आप लोगों के लिए मैं स्टार्टिंग से मिक्सिंग करूंगा और बहुत ही कम प्लगइन में एक अच्छा काम करने का कोशिश करेंगे हम लोग। और काफ़ी भाइयों के पास ज़्यादा नॉलेज नहीं होता है, फिर भी वो क्या करते हैं कि अपना स्टूडियो खोल लेते हैं। तो मैं इस वीडियो में, आज के वीडियो में बताऊंगा कि आप कभी प्लगइन में आप किन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपका गाना जो है वो बेहतर बन सकता है। ठीक है, ज़्यादा ताम झाम भी आपको नहीं बताऊंगा। और उतने में क्या है कि जब हमारे पहले के गाने बनते थे, जैसे पवन भैया के हो गए, मनोज भैया के हो गए, मनोज भैया तो बहुत पुराने हो गए, जैसे पवन भैया के पहले के गाने बनते थे तो उसमें ज़्यादा कुछ यूज नहीं किया जाता था। ठीक है, उस तरीके से बताऊंगा। आज एडवांस हो गया है, 13 प्रो 14 ये सब निकल गया है। ठीक है, बट लेकिन सबसे पहले क्यूबेस 5 ही था और इसमें जो स्टॉक प्लगइन थे उसके अनुसार ही काम होता था। ठीक है, स्टॉक प्लगइन के वे बंडल ये सब तो अब आया है ना, लेकिन वो पहले स्टॉक प्लगइन से ही काम होता था। ठीक है, तो मैं कुछ बताऊंगा। और वे बंडल तो आ गया है, मतलब थोड़ा देर पीछे आया था, तो थोड़ा बहुत हेल्प होने लगा और थोड़ी बहुत क्वालिटी मिली। जैसे मकैया में राजा जी या पवन भैया का पिक्चर बनने लगा था, तब जाके वे बंडल आया था। ठीक है, 7 8 9 ऐसे करके तब जाके उनसे काम होना चालू किया था, तो गाने में क्वालिटी कुछ मिलने लगी थी। ठीक है, तो उस प्रकार से आप लोगों को मैं बताऊंगा आज कि उस प्रकार से आप कैसे कम ही प्लगइन में आप मतलब गाना अपना अच्छा बना सकते हैं। ठीक है, एडवांस मिक्सिंग हम लोग नहीं करेंगे, नॉर्मली मिक्सिंग करेंगे, बट नॉर्मल में ही हम लोग गाने को एक अच्छा टेक्सचर देंगे। ठीक है, तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा अपने भाई को। लेट्स गेट स्टार्टेड इन वीडियो। तो सबसे पहले ये जो गाना है ये एक फौजी भाई का गाना है जो हमारे पास स्टूडियो में आए थे गाने के लिए। गाना का बोल है सुन पगली के। चलिए मैं कुछ बेसिक आपको बताता हूँ जिस पर आपको ध्यान देना है। या तो आप स्टूडियो वाले हैं तब भी आप वीडियो देख सकते हैं, या तो आप एक नए सिंगर हैं तब भी वीडियो देख सकते हैं, आपका काम का वीडियो है ये। ठीक है, या तो कोई सीखने वाले हैं तो ये वीडियो देख सकते हैं, आपके काम का वीडियो है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए हमने जो वोकल का बैलेंसिंग किया है, इस प्रकार से जो हमारा ग्राफ है वो ग्राफ आप चेकआउट कर सकते हैं, बिल्कुल बराबर आपको दिखाई पड़ेगा। ठीक है, इस पर हम कंप्रेसर यूज करेंगे तो ना ऊपर ना नीचे होगा और बहुत ही परफेक्ट कंप्रेसर यूज होगा। तो आप ऐसा ग्राफ कैसे बना सकते हैं। आप ऐसा ग्राफ बनाने के लिए क्या है कि जब आपके पास सिंगर आता है गाने के लिए तो उसको ध्यान दीजिएगा कि अपने अनुसार वो ना गाए। ठीक है, आप अपने अनुसार गवाइए, ताकि मिक्सिंग आपको करना है, उसको नहीं मिक्सिंग करना है, सिंगर को मिक्सिंग थोड़ी करना है, आपको करना है। तो आप अपने हिसाब से गवाइएगा ना, क्योंकि नॉलेज आपके पास है कि हम किस प्रकार से गवाएंगे, तब जाके हमारा जो है वो ज़्यादा हमको भार नहीं पड़ेगा मिक्सिंग करने में। ठीक है, तो वो आपके ऊपर निर्भर करता है। मनमानी नहीं करने दीजिएगा सिंगर को, उसको बोलिएगा अच्छे से गाओ, या माइक का सेंटर में खड़ा होकर के देखिए ग्राफ को देखते हुए सिंगर से गवाया जाता है। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। और नहीं तो अगर वैसे नहीं है तो फिर वही है कि आप यहाँ से काट छाट के कम बेसी यहाँ बढ़ा सकते हैं। कम बेसी मतलब ज़्यादा ज़्यादा और कम करके एक लेवल में अपना साउंड को आप ला सकते हैं। ठीक है, एक उपाय ये है। ठीक है, कितने लोग सिंगर से बहस नहीं करना चाहते, इसलिए बता रही है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा क्या है, ग्राफ को मेंटेनेंस करना, हमारा एक तरफ का एकदम ग्राफ रहना चाहिए। दूसरे में क्या होता है, हमारा EQ आता है। ठीक है, बिना कुछ लगाए हुए सिर्फ ऑटो टून लगा दीजिएगा। ऑटो टून मेरा यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, लोअर स्केल का गाना है तो हम लोअर में वॉइस लगाए हैं क्योंकि लो स्केल का गाना है। ठीक है, तो हमने इसका सेटिंग देखने से इस प्रकार से मैंने किया है। ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे कि पहले हम बता रहे हैं ना, जब क्यूबेस आया था तो यही सब सारा चीज़ था। ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं था, जो थोड़े बहुत गाने बनते थे, फिर जैसे कैसेट वगैरह बनता था। ठीक है, लेकिन अब फिर से बेब बंडल आया, तब से थोड़ी बहुत क्वालिटी हमें मिलने लगी। और अब है कि क्यूबेस 13 क्यूबेस प्रो 14 और मतलब एडवांस मिक्सिंग आ चुका है, तो क्वालिटी हमें थोड़ी सी अच्छी मिल रही है। ठीक है, जैसे 5 फिल्टर का यूज कोई भी करता है तो मतलब थोड़ा सा उसमें क्या होता है कि नॉइज़ वगैरह हम लोग काट सकते हैं। ठीक है,
कैसे भी करके हम लोग थोड़ा बहुत नॉइज़ काट सकते हैं, और उससे क्या होता है कि हमारा थोड़ा सा बहुत अच्छा हो जाता है। सॉरी, हम लोग ये क्या करते हैं कि हम थोड़ा बहुत नॉइज़ काटना चालू कर दें। फिलहाल हम इसे अभी यूज नहीं करेंगे, ठीक है। पहले मैं आपको नॉर्मल मिक्सिंग सिखाता हूँ, उसके बाद हम लोग एक जगह काट छाट करेंगे, और फैब फिल्टर का यूज करेंगे तो समझिए कि थोड़ा सा एडवांस मिक्सिंग में चले गए हम लोग। लेकिन आपको एडवांस मिक्सिंग तो मैं सिखाने के लिए आया नहीं हूँ, मैं सिखाने के लिए आया हूँ कि आप नॉर्मल चीज़ें में भी एक अच्छा काम आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं कुछ नॉर्मली सिखाऊंगा और एडवांस भी सिखाऊंगा, बट उसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा कि एडवांस मिक्सिंग में लेके आऊँ या नहीं आऊँ, क्योंकि क्यूबिस 13 पर और क्यूबिस 5 पर भी मैं सिखा सकता हूँ आपको, ठीक है। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। तो हमारा वोकल क्या है? असो सावन में सुन पगली गे, चल बाबा की नगरिया गे। ठीक है, एक सेकेंड, मेरा मैसेज आ रहा है। मैसेज क्या कर रहा है? मैसेज कह रहा है, ले तुझे अनफॉलो कर दिया। मुझे अनफॉलो किया? तेरी माँ का भोसड़ा है, तेरे चोद। भाई लोग, मैं गाली उली सब देता हूँ, ठीक है। आप लोग माइंड मत करना, कि भाई मैं जैसा हूँ वैसा दिखाता हूँ। अगर मैं आपके पास सीधा साधा बन के रहूँगा तो कब तक बन के रहूँगा? तो मैं जैसा हूँ वैसा ही पेश आता हूँ। तो ये मैंने एक इंस्टाग्राम पे वीडियो बनाई थी कि मैं एक लगन में गया था, ठीक है। तो क्या हुआ कि मतलब एक लड़की मिली, तो उससे बातचीत मैंने किया, उसका इंस्टा आईडी या फेसबुक आईडी लिया बातचीत करने के लिए। मैंने मैसेज वगैरह किया उस पर, तो वो रिप्लाई वगैरह नहीं दिया, ठीक है, मतलब दी नहीं। उसके बाद उसकी स्टोरियाँ मैं क्या बताऊँ यार, कि सिर्फ रोने धोने वाली स्टोरियाँ जब भी लगाती है, रोने धोने वाली लगाती है। आई लव यू मॉम, आई लव यू डैड, और क्या क्या, मतलब आई लव यू जानू, ऐसे करके मतलब स्टोरियाँ लगाती थी। मैंने बोला कि बहनचोद, मेरी ज़िंदगी में अलग ही लोड़े लगे पड़े हैं, और ये है कि और मेरी माँ बहन एक कर रही है स्टोरी लगा लगा के। जैसे अगर कोई बंदा दिक्कत में हो और सैडनेस स्टोरी हो ना, तो थोड़ा सा अंदर से फीलिंग ख़राब हो जाता है, ठीक है। मतलब खुश भी रहेगा तो आप निराश हो जाइएगा। तो इसलिए मैंने उसको अनफॉलो कर दिया। तो मैंने एक वीडियो बनाई थी इंस्टाग्राम पर। तो एक लड़का बोल रहा है कि ले मैंने तुझे अनफॉलो कर दिया, मुझे बोल रहा है। एक मैं वीडियो और बनाऊंगा। खैर अभी नहीं, चलते हैं अपने मिक्सिंग की तरफ। ऐसे ऐसे मादर चौदह से दूर रहना चाहिए, ठीक है। इसके अनफॉलो करने से मेरी घर का रोजी रोटी थोड़ी चल रहा था है ना। आप लोग मुझे फॉलो और सब्सक्राइब कीजिएगा तो थोड़ी बहुत कमा सकता हूँ इसके क्या है। लौंडियों से दूर रहना भाई साहब, पहले बता देता हूँ, नहीं तो खा जाएगी आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम 100 पे काट लेते हैं, ठीक है, सुन के काटेंगे। असो सावन में सुन पगली गे, चल बाबा की नगरिया गे। असो सावन में सुन पगली गे, चल बाबा की नगरिया गे। जो इसके बगल में या पीछे में जो सी सा का आवाज़ रहेगा, वो हमारे जो ये लो कट है, इससे हमारा क्या होगा कि वो थोड़ा सा कम सुनाई पड़ेगा, ठीक है। असो सावन में सुन पगली गे, चल। आपके गाना फटने का एक ही कारण होता है, ये जो साउंड है, ठीक है, जो बूमनेस वाले साउंड है, सिटी वाले साउंड है, ये सब जो साउंड है, इसी के कारण आपका गाना जो फटता है और मास्टरिंग में दिक्कत करता है। तो सबसे पहले क्या होता है कि हमें इसको काटना है, और आपको हमें एडवांस मिक्सिंग नहीं सिखा रहा हूँ, नॉर्मल मिक्सिंग सिखा रहा हूँ कि आप नॉर्मल में भी एक अच्छा आउटपुट आप निकाल सकते हैं, किसी भी गाने का निकाल सकते हैं, ठीक है। असो सावन में सुन पगली गे, चल बाबा की नगरिया गे। असो सावन में सुन पगली गे, चल बाबा की। देखिए यहाँ पे जो जितने भी सीटी हैं और ख़राब साउंड है,
उसको मैं कट कर रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा कि ज़्यादा भी नहीं कट करना है, अपने अनुसार सुन के करना है। अब हमारे पास यहाँ पे क्या किया हमने, 4 नॉब कट किया, फिर भी हमारा यहाँ पे क्या है, सीटी है अभी भी, यहाँ सीटी है, यहाँ पे सीटी है, तो इस वाले सीटी को हम लोग काटेंगे ना, तो EQ तो है नहीं हमारे पास, तो हम इसके लिए क्या करेंगे कि एक ग्रुप चैनल लेंगे, ठीक है, एक ग्रुप चैनल लेंगे और इसे ग्रुप से अटैच कर देंगे। अब हम लोग ग्रुप में जाएंगे, आप लोगों को अटैच नहीं करना आता है तो देखिए यहाँ से कीजिएगा, यहाँ जा कर के यहाँ पे ग्रुप दिखाएगा, वहाँ से अटैच कर दीजिएगा। अटैच करने के बाद हमको ग्रुप में जाना है और यहाँ पे जो हमने सीटी बाकी थी उसको हम काटेंगे हम लोग पैरामेटिक कर देंगे। असो सावन में सुन पगली गे चल बाबा की नगरिया गे। असो सावन में सुन पगली गे चल बाबा। देखिए यहाँ पे बुमनेस वाले साउंड है। मैं एडवांस मिक्सिंग नहीं सिखा रहा, ठीक है, आपको एडवांस मिक्सिंग भी सिखाऊंगा मैं, बशर्ते उसके लिए कमेंट आना चाहिए मेरे पास, क्योंकि एडवांस मिक्सिंग बहुत लोग बताया पड़ा है यार। असो सावन में सुन पगली गे चल बाबा की नगरिया गे। आप एडवांस मिक्सिंग QS 5 में भी कर सकते हैं। असो सावन में सुन पगली गे चल बाबा की नगरिया गे। यहाँ पे थोड़ी सीटी है, इसको हम काटेंगे, यहाँ पे थोड़ी सीटी है। असो सावन में सुन पगली गे चल बाबा की नगरिया गे। इनका आवाज़ थोड़ा पतला है तो हम लोग EQ करेंगे, इसको जो भी हम लोग काट रहे हैं उसको हम भरपूर EQ करेंगे फिर से दोबारा। इसके लिए पहले देखिए, और उसके बाद वोकल देखिए कैसा बज रहा है। असो सावन में सुन पगली गे चल बाबा की नगरिया गे। इतना क्लियर हो गया है, ठीक है, बिना फैब फिल्टर का क्लियर हो गया है। मैं फैब फिल्टर लगा दूंगा तो पूरा साफे कर दूंगा इसको, ठीक है, बट आप लोगों को मैं एडवांस नहीं सिखा रहा हूँ, नॉर्मल सिखा रहा हूँ कि आप नॉर्मल में भी एक अच्छा गाना बना सकते हो, ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कंप्रेसर यूज करेंगे अब। तो अपना कंप्रेसर ले लेते हैं का, जो मैं हमेशा यूज करता हूँ, RC कंप्रेसर। कहाँ चले गया, मोनो में लगा रहे हैं तो हम लोग मोनो लेंगे RC कंप्रेसर को। वोकल के अनुसार हमारा अटैक 5 ठीक रहेगा, नॉर्मल एकदम, ठीक है। आजकल मेरा कीबोर्ड का काम बटन नहीं कर रहा है। रिलीज को हम लोग कर लेंगे 100 तक रखिए, 100 या 110 120 ऐसे रखिएगा तो अच्छा काम करता है रिलीज, ठीक है। हम लोग 100 कर लेते हैं। रेशियो कर लेते हैं 2:1, क्योंकि हमारा हाई लेवल का गाना तो ज़्यादा है नहीं, ज़्यादा कंप्रेस करना नहीं है हमें, ठीक है, तो हम लोग थोड़े बहुत कंप्रेसर करेंगे तो 2:1 कर लेते हैं, ठीक है। 2:1 हमने सेलेक्ट किया तो 2.11 हो गया, ठीक है, बट कोई नहीं, अब सुनते हुए हम लोग कंप्रेसर को यूज करेंगे। असो सावन में सुन पगली गे चल बाबा की नगरिया गे। असो सावन में सुन पगली गे चल बाबा की नगरिया गे। पगली वाला शब्द और बाबा वाला शब्द थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, ठीक है, हम लोग थ्रेशोल्ड को सेट कर रहे हैं। असो सावन में सुन पगली गे चल बाबा की नगरिया गे। असो सावन में सुन पगली गे चल बाबा की नगरिया। अगर आपको जानना है कि अटैक, रिलीज एंड थ्रेशोल्ड एंड रेशियो एंड गेन ये सब क्या होता है, तो इसके लिए आपको डेडिकेटेड वीडियो बनाई पड़ी है, बहुत सारी बनी पड़ी है, तो वो सब जाके आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। और मैं ज़्यादा टाइम लूँगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा इसमें, ठीक है।
तो हमने कंप्रेसर को इतना लिया और फिर बंद करके कंप्रेसर को सुनेंगे कि हमारा आवाज़ कहीं कट रहा है क्या। असो सावन में सुन पगली गे चल बाबा की। हमारा आवाज़ थोड़ा सा दब रहा है तो हम क्या करेंगे, इसको 2 dB तक हम लोग बूस्ट करेंगे इसके गेन को, ठीक है। 2 dB बूस्ट कर देते हैं सुन के, वो भी ये नहीं कि मनमानी। असो सावन में सुन पगली गे चल बाबा की। 2 dB ज़्यादा हो रहा है तो हम लोग क्या करेंगे 1.5 रख लेंगे। असो सावन में सुन पगली गे चल बाबा की नगरिया गे। असो सावन में सुन पगली गे चल बाबा की नगरिया गे। चलिए, वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं हो रही है? हाँ हो रही है, चलिए ठीक है। अब आइए हम लेके चलते हैं आपको CLA2। थोड़ा सा हम तेज़ी में काम करेंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, ठीक है। इसका मैनुअल जो सेटिंग होता है 28.32 होता है, ठीक है। कोई जल्दी बताता नहीं है, 28.32 पे आता है तो ये 0 हो जाता है, मतलब कि पूरा शून्य शून्य जिसको बोलते हैं। इसको 50 कर लेंगे हम लोग पूरे पूरे, और सुनते हुए कंप्रेसर को यूज करेंगे। असो सावन में सुन पगली गे चल बाबा की न। असो सावन में सुन पगली गे चल बाबा की नगरिया गे। एकदम परफेक्ट कंप्रेसर लगा है मेरे से। असो सावन में सुन पगली गे चल बाबा की नगरिया गे। एक नंबर कंप्रेसर यूज हुआ है एक ही बार में। थोड़ा सा करते करते ना क्या होता है कि हैवी हो जाता है, मतलब हैबिट हो जाता है थोड़ा बहुत। अब हम क्या करेंगे कि एक और L2 मोनो ले लेते हैं, ठीक है। बहुत ही अच्छा कंप्रेसर है ये भी। रिलीज हमारे कितना था, 100 था ना, तो रिलीज हम लोग क्या करेंगे 100 रखेंगे। असो सावन में सुन। असो सावन में सुन पगली गे चल बाबा की न। असो सावन में सुन पगली गे चल बाबा की नगर। असो सावन में सुन पग। असो सावन में सुन पगली गे चल बाबा की नगरिया गे। असो सावन में सुन इस कंप्रेसर को याद रखिएगा, हम लोग ज़्यादा लगाएंगे तो हमारे वोकल को भी ये दाबता है, ठीक है। तो हम लोग मैनुअल लगाएंगे, एक मतलब सेट करेंगे कि हमारा वोकल इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए, हमारा वोकल इतना के बीच में ही रहना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको हम लोग मतलब एक रास्ता दे रहेंगे, बेटा तू यहाँ से आगे मत जाना, तू लोग यहीं के यहीं रहना, और यहाँ से जो आगे जाए उसको तू काट देना, ठीक है। तो हम लोग सेट कर रहे हैं उसको। असो सावन में सुन पगली गे चल बाबा की नगरिया गे। असो सावन में देखिएगा जो ज़्यादा मतलब लाउडनेस होगा हमारे वोकल में, ऐसा थोड़ी है कि मतलब पूरा वोकल को हम लोग मैनुअल ही कर देते, नहीं ना, तो कंप्रेसर कर देता है जो बचता है सो। असो सावन में सुन पगली गे चल बाबा की नगरिया गे। ठीक है, जहाँ पे थोड़ा सा लाउडनेस जाएगा ना, यहाँ पिक पिक देखिएगा हम लोग का, जहाँ ज़्यादा लाउडनेस होगा वहाँ पे ये क्या करेगा कि काटेगा, ठीक है। अटेंड करेगा, अटेंड मतलब कि मतलब जैसे मतलब एक किसको क्या बोलते हैं यार, मतलब बताता है कि देखो मैं इतना काट रहा हूँ, ठीक है। चलिए अब इसको, अब आप इतना में भी आप एक नॉर्मल कंप्रेसर 3 कंप्रेसर लगा करके भी आप अच्छा गाना बना सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि अगर इसके अलावा अगर कोई भी और भी चीज़ चाहिए, जल्दी अगर थोड़ा सा आवाज़ को क्लिनेट और मतलब भारी और बूम बूम बनाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा L2 लिमिटर कर लीजिएगा, कोई भी लिमिटर हो, कैसा भी लिमिटर हो, ठीक है, आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी लिमिटर हो या MB2 हो गया, इसको भी आप यूज कर सकते हो। ये इसका कंप्रेसर क्या है कि अप वोकल और डाउन वोकल उन दोनों को आप इस वाले से लेवलिंग कर सकते हो। तो ये क्या है कि हमारा अप लेवल वोकल तो है नहीं, हमारा तो सिंपल वोकल है ना, एक ही लाइन में सब जा रहा है, तो हम इसको ही लगाने का हमको कोई मतलब ही पैदा नहीं होता है, ठीक है।
जहाँ पे अप डाउन गाया जाता है वहाँ पे आप इस कंप्रेसर को आप यूज कर सकते हैं। इसमें लिखा हुआ खुद है अप डाउन कंप्रेसर ऐसे करके। तो चलिए एक नहीं होगा तो लिमिटर ले ही लीजिए। आपको जब नॉर्मल मिक्सिंग सिखा ही रहा हूँ तो फिर एक लिमिटर ले ही लेते हैं हम लोग। ये वाला लिमिटर नहीं लेंगे हम लोग, वेव का लेंगे कोई, क्योंकि वेव का अच्छा काम करता है। ये भी काम करता है ऐसा बात नहीं है, बट ये भी है कि स्टूडियो और कोई लिमिटर नहीं है जी, लिमिटर में ही है एल्टो मोनो। चलिए वो ले लेते हैं। आपको एक नॉर्मल मिक्सिंग सिखा रहा हूँ जो कि आप एक अच्छा गाना निकाल सकते हो। रिलीज हमारा कितना था, हमने कितना रिलीज रखा था, 100 रखा था, ठीक है। हम लोग 100 रखेंगे इसको, रिलीज को। इसको देखते हुए सेट करेंगे जैसे हमने एल्टो मोनो को किया। असो सावन में सुन पगली गे चल बाबा की नगरिया गे। असो सावन में सुन हम लोग इस वाले पिक पर ध्यान देंगे। असो सावन में सुन पगली गे चल बाबा की नगरिया। अब यहाँ पे लगाने के बाद हमारा ये ठीक लग रहा है, ठीक है, लेकिन हम बंद करके चालू कर रहे हैं तो क्या कर रहा है कि हमारा आवाज़ कम कर रहा है। तो हम लोग सिर्फ इसको आगे बढ़ाएंगे, ठीक है, आउटलाइन को, अब मैं सॉरी आउट सेलिंग को। असो सावन में सुन पगली गे चल बाबा की नगरिया गे। देखिए आवाज़ हमारा बराबर हो गया। असो सावन में सुन पगली गे चल बाबा की नगरिया गे। हमने इसको जहाँ सेट किया है उसके ऊपर जो जा रहा है उसको ये काट रहा है, मतलब पिक कर रहा है, ठीक है, ये भी अटेंड कर रहा है। L2 मोनो लगाइए, लिमिटर लगाइए, बात थोड़ा सा बराबरी आता है, बट लिमिटर का कुछ अलग काम होता है और L2 मोनो का कुछ अलग काम होता है। थोड़े बहुत का 19-20 का फ़र्क रहता है, ज़्यादा नहीं रहता। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि डीएजर ले लेंगे। अब डीएजर इसमें से कोई सा भी डीएजर ले सकते हैं आप। और फिलहाल मेरे पास डीएजर तो 2 ही है, एक ये है। असो सावन में सुन पगली गे चल बाबा की नगरिया। असो सावन में सुन देखिए जहाँ पे 100 का आएगा यह इंडिकेट करेगा। असो सावन में सुन पगली गे चल बाबा। ज़्यादा हम लोग को 100 को भी नहीं काटना है ताकि हमारा गाना एकदम ख़त्म में लगेगा कि जैसे बनाया गाना है। थोड़ा ओरिजिनल रहना चाहिए। 100 का रहता है तो थोड़ा सा अच्छा लगता है, सुनने में लगता है कि हाँ ओरिजिनल गाना बज रहा है, ठीक है। पूरा 100 काट दीजिएगा तो थोड़ा सा दिक्कत होता है, बट रहना भी नहीं चाहिए और सुन के मतलब करना है कि हमारा ख़त्म भी ना हो और काम भी करे अच्छा। चलिए हम यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे कि रहने देते हैं, ठीक है। यहाँ पे अब कुछ नहीं करेंगे, हम लोग रहने देते हैं। और नहीं एक सेकंड, यहाँ पे हम लोग एक इतना करने के बाद एक आरवॉक्स कंप्रेसर ले लेंगे, ठीक है। इसको -35 कर लेंगे हम लोग। मैनुअल होता है -35 पर, -35 या -40 तक कर सकते हैं। इसको सुनते हुए सेट करना है। असो सावन में सुन पगली गे चल बाबा की नगरिया गे। थोड़ा सा पिक कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। असो सावन में सुन पगली गे चल बाबा की नगरिया गे। असो सावन में सुन पगली गे चल बाबा की नगरिया। असो सावन में सुन पगली गे चल बाबा की नगरिया गे। असो सावन में इतना तक हम लोग सेट कर देंगे, ठीक है। हम लोग ज़्यादा लाउडनेस नहीं चाहिए हमें, जो लाउडनेस होगा हम लोग कहाँ मास्टरिंग में यूज कर लेंगे हम लोग, ठीक है। अब हमारा कंप्रेसर का काम जो होगा ख़त्म हो गया। इस वाले कंप्रेसर को हम लगा देते हैं यहाँ पे, ठीक है, अच्छा लगेगा। इतने कंप्रेसर कितने हो गए, 1 2 3 4 5, इतना काफ़ी कंप्रेसर है हर जगह आपको बजने के लिए, मोबाइल, डीजे या छोटा स्पीकर या बड़ा स्पीकर, ठीक है, इतना काफ़ी है बजने के लिए। अब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग अपना जो है
मतलब आपको नॉर्मल मिक्सिंग सिखा रहा हूँ, उसमें एक अच्छी क्वालिटी आप कैसे यूज कर सकते हो, मतलब निकाल सकते हो। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि अब हमें जो इसको मैंने काट छाट किया है EQ से, उसको भी हमें रिकवर करना है। क्यों? अगर रिकवर नहीं करेंगे तो भाई वो तो दिक्कत करेगा ना, हमें उसको तो रिकवर करना पड़ेगा। तो अभी हम रिकवर नहीं करेंगे, मेरा तरीका कुछ अलग है, ठीक है। चलिए हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग लगाना स्टार्ट करते हैं, क्या, डिले एंड रिवर्ब। डिले और रिवर्ब लगाना स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम लोग EQ करेंगे। ये मेरा फंडा है, मैं किसी को कॉपी नहीं करता, मैं अपना बता रहा हूँ आपको। एफएक्स चैनल लेंगे, यहाँ पे हम लोग ले लेंगे क्या, एक रिवर्ब ले लेंगे। और रिवर्ब हम लोग लेंगे किसका, क्यूबेस का, नॉर्मल, जो नॉर्मल क्यूबेस का ही रिवर्ब रहता है, बहुत अच्छा काम करता है। टेम्पो के हिसाब से हम लोग 123 टेम्पो है हमारा, तो टेम्पो के हिसाब से इसका हम लोग मिली सेकेंड निकाल लेंगे कि क्या बोल रहा है ये। 60,000 भागा 123, 487 आ रहा है। तो 487, तो और पॉइंट में भी हमारा कुछ है, तो इसको 488 कर देंगे और भागा दे देंगे 2 से। 2 से भागा देंगे तो 443 आ गया। लेकिन इसको हम लोग कितना करेंगे, 244 करेंगे, क्योंकि पॉइंट में भी कुछ है ना। तो इसको 244 करेंगे हम लोग। आप लोग चाहो तो 488 आप लोग रिवर्ब रख सकते हो अपना सेट करके, दिमाग लगा करके। तो मैं आपको अगर 488 करके दिखाऊं, यानी कि 4.88। वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, अभी 9 मिनट का वीडियो हुआ है, ठीक है। 1 घंटा के अंदर ही ख़त्म कर दूंगा, 1 घंटा भी नहीं लगेगा। 488 कर दिया हमने। प्री डिले को जो है वो हमको 60 कर लेना है, ठीक है। 60 कर लेना है। 60 करने के बाद हमारा मिक्स और ये सब किसी को आपको छेड़ना नहीं है। आप चाहो तो थोड़ा सा मतलब कि अपना साइज वगैरह थोड़ा बहुत ये कर सकते हो, ठीक है। इसका भी बहुत सारे वीडियो बने पड़े हैं, तो आप लोग चेकआउट जाके कर सकते हो। आपका रिवर्ब ये फैलने वाला है, आप चाहो तो रिवर्ब को ऐसे कर सकते हो, नहीं तो ये फैलेगा। ये देखिए यहाँ पे आइकन लिखा हुआ है, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि इस वाले ग्रुप में इसको ठोकेंगे और सुनते हुए हम लोग बढ़ाएंगे इसको। असो सावन में असो सावन रिवर्ब हमें ऐसा यूज करना है कि जैसे हम बंद करें वैसे तुरंत खत्म हो जाए रिवर्ब, ठीक है। असो वैसे भी हमने रिवर्ब ज़्यादा रखा है। असो सावन असो सावन असो सावन असो सावन में इतना हमारा रिवर्ब सही है, हम लोग कंट्रोल कर लेंगे, ठीक है। ऐसे रिवर्ब मैंने थोड़ा ज़्यादा रखा है, और ज़्यादा रिवर्ब नहीं रखना चाहिए, बट उतना भी ज़्यादा नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग काट देंगे इसको। असो सावन में सुन पगली असो सावन में अब यहाँ पे क्या कीजिएगा कि अगर आपके पास कोई इमेजर है तो आप इमेजर का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मेरे पास क्या है भाई कि मेरे पास इमेजर नहीं है। चेकआउट कर लेते हैं एक बार। मेरे पास इमेजर नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे कि मेरे पास एक ओजोन का है मैक्सिमाइजर, नहीं सॉरी, इमेजर। तो हम उसको यूज कर लेते हैं। मास्टरिंग में जा कर के यहाँ पे ओजोन लेते हैं, और थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि मेरा जो रिवर्ब है वो रिवर्ब थोड़ा सा फैल के बजे, ठीक है। तो ये सब को हम लोग डिलीट करेंगे यहाँ से, कट आउट। उसके बाद इमेजर पर क्लिक करेंगे, इसको फैला देंगे ऐसे करके। इसको हम लोग कितना कर देंगे, 30% कर देंगे, ठीक है। 30। असो सावन में हमारा रिवर्ब जो है फैलने लगा, देखिए यहाँ पे। ज़्यादा नहीं करना है, असो सावन में सुन हमें ज़्यादा नहीं फैलाना है, ठीक है। आप चाहें तो 40 भी कर सकते हैं। असो सावन में ठीक है। आपका जो रिवर्ब है वो अब क्या हो गया, फैल के बजेगा। तो यहाँ से हमने रिवर्ब पे काम कर दिया। अब आइए अभी लेके चलते हैं हम आपको। अब हम लोग ले लेते हैं एक स्टूडियो डिले।
स्टूडियो डिले। अब हमने जो सेटिंग किया था वो हमारा कितना कितना था, इसको फुल कर देंगे। फुल करेंगे इसलिए कि ताकि जो हम यूज करेंगे वो हम लोग मिक्स के कम करेंगे, इसको कम कर देंगे, इसको बंद ही कर देंगे, ठीक है। और पहले इस वाले नॉब में हम लोग काम करेंगे या पहले इस वाले नॉब में करेंगे, आप दोनों में से किसी में कर सकते हैं। तो हमारा कितना था, एक था मतलब 488 यानी कि 244, तो हम लोग इस वाले में कितना करेंगे, 488 कर देंगे, ठीक है। MS पॉइंट के हिसाब से हम लोग निकाले थे ना, 488 कर देंगे। फीडबैक को हम लोग 0 करेंगे, मिक्स को 0 करेंगे। अब धीरे धीरे क्या करेंगे, फीडबैक पहले मिक्स को बढ़ाएंगे हम लोग, ठीक है, उसके बाद फीडबैक को बढ़ाएंगे धीरे धीरे। असो सावन में सुन पगली गे चल बाबा। आप लोग फील हो रहा होगा धीरे धीरे, है ना, थोड़ा 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 फील हो रहा होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, फीडबैक पे काम करेंगे। असो सावन में सुन पग असो सावन में सुन पगली गे चल। असो सावन ये 20 हो गया, ये 20 हो गया, ठीक है। आप चाहो तो इसमें थोड़ा सा आप कम कर सकते हो, 18 रखो। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि इसमें जो हमारे देखिए किस स्टूडियो डिले सिर्फ फीलिंग के लिए लगाया जाता है, दोनों कानों के लिए फीलिंग के लिए लगाया जाता है, ठीक है। ये नहीं कि इसमें पूरा भर के भर दीजिए, नहीं, ये सिर्फ फीलिंग के लिए। और पूरा भरने के लिए है ना हमारा HD स्टूडियो, हम लोग उससे भरेंगे। तो यहाँ पे हमारा कितना था, 244 कर लेंगे, ठीक है, 244 कर लेंगे। अब हम लोग धीरे धीरे किसी क्या करेंगे, मिक्स को बढ़ाएंगे। अब हमारे ये वाले कान में सुनाई पड़ेगा। असो सावन में सुन पगली गे चल बाबा की नगर। असो सावन में सुन पगली गे चल बाबा की नगरिया। अब सुनिएगा, डीले का जो फील आएगा वो दोनों कानों में बराबर आएगा, देखिएगा। असो सावन में देखिए ऐसे 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 लेफ्ट राइट कर रहा होगा। असो सावन में सुन पगली। असो सावन में असो सावन में सुन पग असो सावन में। अब हम लोग यहाँ पे सेट कर लेंगे कि हमें चाहिए कितना। असो सावन में असो सावन में सुन पगली गे चल। असो सावन में असो सावन में असो सावन। हम लोग -11 रखेंगे, ठीक है। आपके डॉ में कुछ और होगा, है ना, अपने हिसाब से आप मिक्सिंग कीजिएगा। आपके डॉ में कभी कम बेसी कभी ज़्यादा होता रहता है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए इतना पे हम सेट कर दिया स्टूडियो लेकर, सुन लीजिए एक बार। असो सावन में देखिए कितना मस्त लग रहा है, पैन भी कर रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको ले लेंगे एक और डिले लेंगे जिसका नाम है HD स्टूडियो। इसको भी हम लोग डाल देंगे इधर से, ठीक है। इसको सेट करेंगे कितना पर, 12 पर रखते हैं, -12 पर रखते हैं। और इसको MS पॉइंट के हिसाब से पहले चेक कर दे। पिंग पोंग पर क्लिक करेंगे, MS पर क्लिक करेंगे, MS पर क्लिक करने के बाद हम लोग डिले का आधा रेगुलर रखेंगे। 244 488 था, 244 रखेंगे हम लोग, ठीक है। सबसे पहले हाई पास को थोड़ा सा काटेंगे क्योंकि मुझे तो आदत हो गया है ना। आप लोग चाहो तो इसको भी थोड़ा बहुत रख सकते हो, 1% रख सकते हो डिले को। सा का आवाज़ आता है तो थोड़ा सा मिठास लगता है। इसको बंद कर दीजिएगा तो पूरा सादा हो जाएगा आपका डिले, ठीक है। तो आशीष यादव के गाना में इसको पूरा बंद कर दिया जाता है, उसको पूरा सादा हो जाता है डिले, ठीक है। लेकिन मुझे थोड़ा सा सा का आवाज़ चाहिए जो सब थोड़ा पानी टाइप का रहता है। चलिए हमारा फीडबैक इतना ही रहेगा, बस इसको देखते हुए सेट करेंगे हम लोग, ठीक है। असो सावन में असो सावन में सुन पगली गे चल बाबा की नगरिया गे। असो सावन में
देखिए हमारा वर्ड जो है वो टच नहीं कर रहा है एक दूसरे में। हम लोग -14 पर अगर सेट कर रहे हैं तो हमारा वर्ड जो है वो टच नहीं कर रहा है एक दूसरे में, ध्यान दीजिएगा। असो सावन थोड़ा सा हम लो पास को थोड़ा सा और कट करेंगे, असो सावन में थोड़ा सा हाई पास को करेंगे। असो सावन में असो सावन में सुन पगली गे चल बाबा की नगरिया गे। ठीक है, अब इतना कुछ करने के बाद अब हम क्या करेंगे कि हमने 3 डिले मारा, 3 डिले लगा दिया। अब थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, मेन पैनल में जाते हैं। मेन पैनल में जा करके यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा मोर डिले का यूज कर देते हैं। ठीक है, 2%, ज़्यादा नहीं, 2%, सिर्फ भरावट के लिए। कितना करेंगे, सिर्फ 2 डाल दीजिएगा, हो जाएगा बस। असो सावन में सुन इसका फील आपको मोबाइल या स्पीकर पर जब बजेगा गाना तब पता चलेगा। हमने सिर्फ 2% किया है। अब आइए ग्रुप वाले पैनल में, जो मेन वोकल का ग्रुप है वहाँ पे हम लोग EQ करेंगे अब। ठीक है, तो EQ के लिए हम कोई सा भी EQ ले सकते हैं। चाहे तो आप ये भी EQ ले सकते हैं, बट इससे मैं आपको आसान बताता हूँ क्या है। इसमें आपको थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत लगेगा, बट उसमें आपको ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगा। ठीक है, आप API का यूज कर सकते हैं या कर्मा का यूज कर सकते हैं, या ये भी आप यूज कर सकते हैं, बट आपको सबसे आसान आपका रहेगा जो है वो है API का। आप API का इसको ले लीजिएगा आप, 507 स्टूडियो, API 560 स्टूडियो ले लीजिएगा, क्योंकि हम लोग ग्रुप में लगा रहे हैं तो ग्रुप में स्टूडियो में प्लगइन लगता है। ठीक है, एनालॉग को आप इसको बंद कर देना है। डिले में हम लोग एनालॉग को थोड़ा सा हम लोग रखे थे 1%, बट इसमें आपको नहीं रखना है। तो अब सुनते हुए हम लोग क्या करेंगे कि इस नॉब को आगे पीछे करेंगे हम लोग। हाई और शार्पनेस और बूमनेस सब चीज़ इसी में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको कितना रखना है, सुन सुन के आपको इक्वलाइजर करना है इसको। असो सावन में सुन पगली गे इनका आवाज़ ज़्यादा पतला है तो हम लोग ज़्यादा शार्पनेस नहीं करेंगे। असो सावन में सुन पगली गे चल बाबा की नगरिया। असो सावन में सुन पगली गे चल बाबा की नगर। हम लोग 4 कर लेते हैं। ठीक है, असो सावन में सुन पगली गे चल बाबा की नगरिया गे। असो सावन में सुन पगली गे 1% रखेंगे इसको इनके आवाज़ के अनुसार। असो सावन में सुन पगली गे चल बाबा की नगरिया गे। असो सावन में सुन पगली गे। देखिए अभी तक हमने इतना कुछ किया, लेकिन हमारा लाउडनेस कंट्रोल में है, लाउडनेस ज़्यादा नहीं है। हमें लाउडनेस ज़्यादा नहीं चाहिए, लाउडनेस हमारा मास्टरिंग में मिल जाएगा, उसका टेंशन नहीं लेना है। असो सावन में सुन पगली गे चल बाबा की नगरिया गे। इसको भी 3% हम लोग कर लेंगे। असो सावन में सुन पगली गे चल बाबा की नगरिया। असो सावन में इसको 3% कर लेंगे। ठीक है, असो सावन में सुन पगली गे चल बाबा की नगरिया गे। इसको भी 3% कर लेंगे। जो वोकल मांग रहा है वो चीज़ इसे हम दे रहे हैं। असो सावन में सुन पगली गे चल बाबा की नगरिया गे। असो सावन में सुन पगली गे चल बाबा की 1% इसको रखेंगे। असो सावन में सुन पगली गे चल बाबा की नगरिया गे। असो सावन में सुन पगली गे चल। इसे हम लोग 0.05 रखेंगे। ठीक है, असो सावन में सुन पगली गे चल बाबा की नगरिया। सॉरी मैंने इसी को 0.5 रखा था और मैंने इसको फिर छेड़छाड़ कर दिया, ये वाला है। असो सावन में सुन पगली गे चल बाबा की नगरिया गे।
असु सावन में सुन पगली गे चल बाबा की नगरिया गे। इसे 1% कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, नहीं तो आप 0.5 भी रख सकते हैं। असु सावन में सुन पगली गे चल बाबा की नगरिया गे। असु सावन में 0.5 करेंगे इसको हम लोग, 0.5। असु सावन में सुन पगली गे चल बाबा की नगरी। अब जो हमने भाई लोग काटा था, हमने जो भी काटा छाटा था, अब हमने क्या किया कि उसको पूरा कर दिया। जो हमने EQ में काटा छाटा था, हमने उस चीज़ को क्या किया, पूरा कर दिया, हमें कोई दिक्कत भी नहीं हुआ। अब चलिए इसको हम क्या करते हैं, हम लोग EQ कर लिया और डिले और रिवर्ब सबके साथ हमने EQ कर लिया, कोई दिक्कत अब वाली बात नहीं है। अब क्या करेंगे कि थोड़ा सा हम लोग वोकल राइडर पर काम करेंगे, ठीक है। अगर आपके पास ये चैनल वाला है तो ठीक है, ये भी आप लगा सकते हो। सिर्फ इसको लगा करके क्या करना है, एनालॉग बंद कर देना, बंद करके इसको क्या करना है कि लगभग 70 पर कर देना, ठीक है, 70 पर क्लिक कर देना बस, और कुछ नहीं करना है बस। है तो बहुत सारा काम है इसमें, कंप्रेसर भी है, EQ भी है, बहुत कुछ है, बट ये मास्टरिंग के लिए यूज होता है। मैं मिक्सिंग के लिए ये भी आप यूज कर सकते हो। असु सावन में सुन पगली गे चल बाबा की नगरिया गे। असु सावन में सुन इनका वोकल ये वाला मांग नहीं रहा है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको नहीं लगाएंगे। जो वोकल मांगता है उसको हम देंगे। एक हम लोग वोकल राइडर ले लेंगे, और वोकल JGP का बहुत लोग यूज करते हैं। मैं यूज JGP का नहीं करता हूँ, क्योंकि वो थोड़ा सा वोकल ख़राब करता है, मुझे पसंद नहीं है। फिर भी अगर ऐसा कोई वोकल आता है तो मैं उसके ऊपर यूज करता हूँ उसका, समझ गया, बट भी लेकिन मैं बहुत कम यूज करता हूँ उसको, JGP को। इसको -2 कर लेंगे, सॉरी, इसको 2 करेंगे, इसको -2 करेंगे, आधा आधा पे कर लेंगे हम लोग। 0 पर हो गया एकदम। देखिए लाइनिंग इसका कितना है, 0 पर। हम लोग सेट करेंगे सुनते हुए। असु सावन में सुन पगली गे चल बाबा की नगरिया गे। असो सावन में और पगली का जो शब्द है बहुत ज़्यादा जा रहा है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, काटेंगे, सेट करेंगे। असु सावन में सुन पगली गे चल बाबा की नगरिया। असु सावन में सुन पगली गे चल बाबा की नगरिया गे। असु सावन में सुन पगली गे चल बाबा की नगरिया गे। देखिए जहाँ पे ज़्यादा साउंड लाउड हो रहा है वहाँ क्या करेगा, ये नीचे करेगा, मतलब बराबर करके रख रहा है। असु सावन में सुन पगली गे चल बाबा की नगरिया गे। असु सावन में सुन पगली गे चल बाबा की नगरिया गे। असु सावन में सुन पगली गे चल बाबा की नगरिया गे। असु सावन में सुन पगली गे चल बाबा की नगरिया गे। बाबा की नगरिया जो है वो थोड़ा सा लाउड है, ठीक है, तो उसको क्या कर रहा है कि ये कट कर रहा है ना, कि नीचे कर रहा है, आवाज़ ज़्यादा है वहाँ पे, तो उसको कम कर रहा है, ठीक है। असु सावन में सुन पगली गे चल बाबा की नगरिया। असु सावन में चलिए इतना ये बैलेंसिंग करके रखेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा हम लोग ट्रैक पर बजा के सुन लेंगे। आज मैं आप लोगों को पूरा बता ही देता हूँ। असु सावन में सुन पगली गे चल बाबा की नगरिया गे। असु सावन में सुन पगली गे चल बाबा की नगरिया गे। जे भी मंगमी तू पूरा हो जाइतो, जे भी मंगमी तू। ठीक है, हमारा जो क्या है वोकल खिल के बज रहा है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, मास्टरिंग में जाएंगे, और मास्टरिंग में आप चाहते हैं तो उसको भी आप लोग यूज कर सकते हैं, नहीं तो ओजोन का आप इस्तेमाल कीजिएगा।
और आपके पास अगर ओजोन नहीं है तो आप लोग मास्टरिंग GRP स्टूडियो से कर सकते हैं। आप लोग इससे ये मास्टरिंग वाले प्लगइन है, आप इससे भी मास्टरिंग कर सकते हैं। अगर ओजोन नहीं है किसी के पास तो सिर्फ इसको यहाँ क्लिक कर देना है, क्लिक करके इसको मिड को है जो 0 0 कर देना है। ठीक है, इसको क्या करना है 0 0 कर देना है बस। उसके बाद देखिए आपका लाउडनेस भी बढ़ जाएगा और ये क्या करेगा कि पूरा फुल जितना आपका लाउडनेस चाहिए गाने का उतना पूरा दे देगा ये। असो सावन में सुन पगली गे चल बाबा की नगरिया गे। ठीक है, तो ये जो साउंड है बहुत पुराने वाले चीज़ पर हो गया। तो लेकिन अब के ऐसा दौर है जो ये सबके पास ओजोन होगा, तो थोड़ा सा ओजोन के पास मैं आपको लेके चलता हूँ। और आपके पास ओजोन होगा ही, क्योंकि आज वाले जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉलर हैं, जो भी इंस्टॉल आपके सिस्टम में करते हैं, उनके पास ओजोन रहता ही रहता है, फैब फिल्टर रहता ही रहता है। बट आपको एक नॉर्मल मिक्सिंग सिखा रहा हूँ तो ओजोन थोड़ा सा भी आपके पास होगा ही। ठीक है, तो आप लोग ओजोन से कर सकते हैं। करना क्या है देखिए, आपको ज़्यादा अगर इसमें आपको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, ये तो हम लोगों को अपना सुन सुन के करते हैं, बट आप लोगों को अगर समझ में नहीं आ रहा है तो ओजोन को बहुत ही आसान तरीके से आप लोग यूज कर सकते हैं। मास्टर असिस्टेंट पर क्लिक कीजिएगा और स्ट्रीमिंग पर रहने दीजिएगा, और जहाँ से वोकल है वोकल का आप लोग चयन कर लीजिएगा कि हमारा वोकल कहाँ से बज रहा है, यहाँ से बज रहा है। ठीक है, इसको बजा करके और यहाँ से आपको नेक्स्ट कर देना है। ठीक है, असो सावन में सुन पगली गे चल बाबा की नगरिया गे। असो सावन में सुन पगली गे चल बाबा की नगरिया गे। जे भी मंगमी तू पूरा हो जाइतो, जे भी मंगमी तू पूरा हो जाइतो, बाबा सुनतो रजिया गे। असो सावन अब हमें क्या कर रहा है, ये क्या बोला, हेयर एज ए सजेशन टू हेल्प यू गेट ए स्टार्टेड। तो यहाँ पे एक्सेप्ट कर देना है, और हमारे गाने का जो है इसने मास्टरिंग कर दिया। ये अपने हिसाब से हमने जहाँ पे इसको इक्वलाइजर वगैरह देना था या काटना था, इन्हें काट छाट के कर दिया। सिर्फ डायनेमिक को ये छेड़ा नहीं है, बाकी सब कुछ छेड़ा है इसने, देखिए, है ना, सब कुछ छेड़ा है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग इसमें से एक दो चीज़ को हटा दिए, एक चीज़ तो हमने डिलीट कर दिया, डायनेमिक था, ऊपर से मैक्सिमाइजर को हम लोग भी इसको हटा देंगे। इसने मास्टरिंग कर दिया। आप लोग अपना वॉल्यूम, जैसे मान लीजिए कि आपका वॉल्यूम कितना, असो सावन में सुन पगली गे चल बाबा की नगरिया गे। असो सावन में सुन पगली गे चल बाबा की नगरिया गे। जे भी मंगमी तू पूरा हो जाइतो। ऐसे भी क्या कर रहा है कि हमारा भूल के बज रहा है। ठीक है, असो सावन में सुन असो सावन में सुन पगली गे चल बाबा की नगरिया। हमारा अभी भी इतना लाउडनेस बज रहा है। अगर आप चाहते हैं कि हमारा लाउडनेस और आए गाने में, तो आप लोग एक चीज़ का यूज कर सकते हो, या तो मैक्सिमाइज़र का यूज कर सकते हो, नहीं तो आप लोगों को मास्टरिंग में जा करके GRP स्टूडियो का यूज कर सकते हो। ठीक है, ये तो सबके पास होगा ही। इसको क्लिक कर देना है, इसको 0 0 कर देना है, जैसे मैंने आपको बताया था। और इसको लगाने से पहले भी एक काम आप और कर लीजिएगा, इसको डिलीट कीजिए, ओजोन में जाइएगा, और ओजोन में जाने के बाद आपका जो आजकल का, असो सावन में इसको हम लोगों को हटा देना है, मैक्सिमाइजर को। ये हमारा आवाज़ को लाउडनेस कर रहा है, तो हम लोग इसको आवाज़ को हम नहीं रखेंगे। ठीक है, क्योंकि आवाज़ हमको तो ऐसे भी बढ़ा देगा मेसाइटी GRP स्टूडियो। तो हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे इमेजर ले लेंगे, और इमेजर यहाँ पे स्टूडियोराइज क्या है ऐसे करके इसको बढ़ा देना, फुल कर देना 20 पर, और यहाँ चेकआउट करना है, यहाँ पे एस पर क्लिक करना है और बजाना है अपने सॉन्ग। और यहाँ पे क्या करेंगे, अपना बेस को काटेंगे। तो बेस को कितना काटना देखिए, बस। असो सावन में सुन पगली। बेस को हमने इसलिए काटा है ताकि हमारा जो मोबाइल में गाना बजे तो हमारे मोबाइल में भी साफ सुनाई पड़े। और देखिए मैं आपको बता दूं कि मोबाइल में कैसा बजेगा। चलिए इस पर आपको क्लिक करना है,
और थोड़ा सा हमारे अपने गाने को वाइड करना है, क्योंकि हमारे पास ए मेजर था नहीं पहले, तो हम वाइड कर नहीं पाए, लेकिन हम लोग यहाँ से वाइड करेंगे। ठीक है, सावन में सुन पगली गे चल बाबा की नगरिया गे। सावन में सुन पगली गे चल बाबा की नगरिया गे। ज़्यादा वाइड भी कीजिएगा तो अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, तो उतना वाइड भी हमें नहीं करना है, बस काम चलाओ घर। सावन में सुन पगली गे चल बाबा की, सावन में सुन पगली गे चल बाबा की नगरिया गे। सावन में सुन पगली गे। एकदम मिठास और एकदम घुल के बज रहा है अपना वोकल, देख लीजिए। सावन में सुन पगली गे चल। फिर भी -4 dB का भी गेन हमें बचा है, तो हम इसकी क्या करेंगे, इसको कट आउट करेंगे। कट आउट करके हम लोग मास्टरिंग में जाएंगे और इसको लगा देंगे हम लोग। क्या आप चाहो तो इससे भी मास्टरिंग कर सकते हो, देखो इस वाले से भी आप लोग मास्टरिंग कर सकते हो, बहुत अच्छा खासा मास्टरिंग होता है इससे। ठीक है, बट मैं इसमें आपको बहुत ज़्यादा वो अथी पड़ेगा, दिक्कत होगा, हर एक नॉब को छेड़ना पड़ता है। तो अगर हर एक नॉब को नहीं छेड़ना है तो यहाँ सीधे मास्टरिंग लगाइए, GRPS चुनिए, मिड को कीजिए 0 ठीक है, बाकी सबको छोड़ देना। किसका मैसेज आ रहा भाई? ज़िंदगी में कुछ नहीं रखा है, फेसबुक का मैसेज आ रहा है। आज भी मुझे लगता है सोने के लिए नहीं मिलेगा। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे आपका क्या होगा कि आपका वॉल्यूम भी जितना बच रहा था वो पूरा फुल कर देगा, और कोई रेड क्लिप वगैरह का लफड़ा नहीं है। सावन में सुन पगली गे चल बाबा की नगरिया गे। सावन में सुन पगली गे। अब देखिए यहाँ पे ना मेरा रेड है ना येलो है, कुछ नहीं है, एकदम फर्स्ट क्लास मास्टरिंग हुआ है एकदम। कहीं भी आप बजा सकते हो इसको, मोबाइल में बजाइए, चाहे आप डीजे पर बजाइए, छोटा स्पीकर में बजाइए। ठीक है, ये गाना हर जगह परफेक्ट बजेगा। सावन में सुन पगली गे चल बाबा की नगरिया गे। सावन में सुन पगली गे चल बाबा की नगरिया गे। जे भी मंगमी तू पूरा हो जाइतो, जे भी मंगमी तू पूरा हो जाइतो, बाबा सुनतो रजिया गे। एकदम एक एक चीज़ मेरा क्या है समझ में आ रहा है। अब चलिए थोड़ा सा आंतरा में सुन लेते हैं, आंतरवा कैसन बज रहा है। अभी और काम बाकी है, अभी और सिखा देता हूँ। साल भर पाई साल भर पाई महीना अतौगे, पूरा सावन के नाम बितौगे। साल भर पाई महीना अतौगे। मस्त बज रहा है एकदम। तोरे साथे में देवघर जइबौगे, हो तो सपना जे हम पुरैबौगे। तोरे साथे में देवघर जइबौगे, हो तो सपना जे हम पुरैबौ। तोरे साथे में देवघर जइबौगे, हो तो सपना जे हम पुरैबौगे। तोरे साथे में देवघर जइबौगे, हो तो सपना जे हम पुरई। थोड़ा सा लेवलिंग कर लेते हैं हम लोग। तोरे साथे में देवघर जइबौगे, हो तो सपना जे हम पुरैबौगे। तोरे साथे में देवघर जइबौगे, हो तो सपना जे हम पुरैबौगे। ये के अहिर के अरजिया -11.50 इतना रखेंगे, हमारा जो गाना है भूल के बजेगा। तोरे साथे में देवघर जइबौगे, हो तो सपना जे हम पुरैबौगे। तोरे साथे में देवघर जइबौगे, हो तो सपना जे हम पुरैबौगे।
भाई लोग, अब ये क्या हो गया कि हमारा जो हो गया वोकल का काम हमारा हो गया, ठीक है। अब आप लोग चॉप्स में लगाते हो तो आप लोग चॉप्स में क्या लगाते हो, यहाँ पे हमने टैग लगाया हूँ, क्या बोल बम का टैग लगाया हूँ, ठीक है। तो देखिए कैसे है, बोल बम, बोला बोला बाबा बैजनाथ की। ठीक है। अब आप लोग क्या करना है कि हमारा जो वोकल है, मान लीजिए इस वाले वोकल में है, इस वाले वोकल को हम लोग कॉपी करेंगे, ठीक है, सेम टू सेम। और कॉपी करके हम लोग कट वाले वोकल में जो कटिंग हम लोग बैठाए थे उस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। यानी कि कंट्रोल प्लस भी प्रेस करना है और ये पेस्ट हो जाएगा। ये शॉर्टकट की होता है, आप लोगों को जल्दी कोई बताता नहीं होगा ऐसा। फिर इसमें भी वही चीज़ करेंगे, कंट्रोल प्लस भी का इस्तेमाल करेंगे और ये सेट हो गया, हमारा कटिंग वाला वोकल है, ठीक है। अब ये भी बजना चालू हो जाएगा, देखिए कैसे बजेगा। म्यूट करते हैं इसको, हम बंद करते हैं। चल बाबा के नगरिया गे। अभी उदास बज रहा है, उदास इसलिए बज रहा है क्योंकि इसका एक ग्रुप बनाना पड़ेगा। तो ग्रुप हम बनाएंगे और इसका नाम दे देंगे हम लोग कटिंग वन, कटिंग वन। एक ग्रुप और बनाएंगे हम लोग, ये सब जल्दी मैं किसी को बताता नहीं, बट आप लोग सब्सक्राइबर हो। चलिए कटिंग टू, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि इस वाले कटिंग वन है ना, इसको हम लोग इसके पीछे करेंगे कटिंग वन, नाम दे देंगे। और इसको भी हम लोग कटिंग टू कर देंगे। अब कटिंग वन में हम लोग क्या करेंगे, कटिंग वन को ग्रुप में सेट करेंगे, ग्रुप में जाएंगे और कटिंग वन को सिलेक्ट करेंगे, कटिंग टू में कटिंग टू ग्रुप को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग ग्रुप में से कॉपी करेंगे, जैसे हम लोगों ने वोकल से कॉपी किया था, तो कंट्रोल प्लस सी का इस्तेमाल करेंगे तो कॉपी हो गया। और कॉपी होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, कटिंग वन में पेस्ट कर देंगे कंट्रोल भी से, सारा का सारा चीज़ आ गया। फिर कटिंग टू में यानी कि कटिंग जो ग्रुप है उसमें भी कंट्रोल भी से पेस्ट कर देंगे, सारा चीज़ आ गया। अब देखिएगा ये कैसे साउंड करेगा कटिंग हमारा, चल बाबा। ठीक है, सब चीज़ आ गया। अब एकदम नॉर्मल बज रहा है, लेकिन हमको नॉर्मल तो बजाना नहीं है ना। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको एक सेकेंड, इसके पैनल में जाएंगे और इसको हम लोग 0 0 करेंगे, इसको हटा देंगे, इसको हटा देंगे यहाँ से, इसको थोड़ा सा ऐसे कर देंगे और इस वाले को जाना है और यहाँ पे हाई पास को ले लेना है और थोड़ा सा इस टाइप का कर लेना है इसको, ऐसे करके, ठीक है। बस इतना पर, ज़्यादा नहीं, इतना पर चलता है। बीच वाले पैनल को लेना है और थोड़ा सा इसको क्या करना है, बड़ा कर लेना है ऐसे करके, और इसको यहाँ थोड़ा सा और बड़ा कर लेंगे ऐसे करके, बस। फिर इसको भी लेना है और ये मिड EQ हो गया, ठीक है, 2 EQ होता है। अब क्या करेंगे, इसको हम लोग थोड़ा सा ऐसे कर लेंगे। चल बाबा के नगरिया गे। चल बाबा के, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको भी हम लोग कॉपी करेंगे ऐसे करके, ठीक है। एक हमारा ठीक बज रहा है, एक हमारा कुछ अलग बज रहा है, क्योंकि वो लेफ्ट राइट किया हुआ है। तो इसको हम लोग कंट्रोल C से कॉपी करेंगे और दूसरे वाला जो हमारा ये वाला है, ये वाला हमारा सिंपल बज रहा है, ये वाला ठीक बज रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको पेस्ट कर देंगे कंट्रोल V से। अब ये वो वाला इफेक्ट इसमें भी आ गया, ठीक है। अब क्या करना है कि अब इसको तो हम लोग को थोड़ा बहुत काम करना पड़ेगा ना। तो हम लोग कटिंग वन में जाएंगे जो हमारा ग्रुप था, और इसमें एगो हम लोग फ़िल्टर ले लेंगे, फ़िल्टर लगा देंगे, ठीक है। देखिए चल बाबा के नगर, चल बाबा, चल बाबा के नगर, चल चल बाबा के न, चल बाबा के, चल बाबा के,
चल बाबा की। इतना पे हम लोग सेट कर लेंगे और इसको भी हम लोग कॉपी करेंगे कंट्रोल सी से और ठीक कटिंग 2 वाले ग्रुप में जो है इसको हम लोग क्या करेंगे, पेस्ट कर देंगे। तो हमारा डुअल फिल्टर जो है यहाँ भी लग गया। अब देखिए दोनों का दोनों जो है एकदम बराबर बजेगा। चल बाबा के नगरिया गे। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि जो कटिंग है, कटिंग वाला, इसको हम लोग यहाँ पे जाएंगे, मतलब सबसे पहले इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ जाएंगे और यहाँ जाने के बाद हम लोग कटिंग 1 था जो, इसको हम लोग क्या करेंगे, लेफ़्ट कर देंगे और कटिंग 2 को हम लोग क्या कर देंगे, राइट कर देंगे। तो अब हमारा जो वोकल है क्या है, जो हमारा कटिंग चॉप्स है वो क्या है, एक सेकेंड, वो लेफ़्ट राइट बजेगा। देखिए कैसे बजेगा। चल बाबा के नगरिया गे। ठीक है, अब सुनते हैं हम लोग थोड़ा सा इसको ट्रैक पर कैसा लगता है। मैं थोड़ा सा अपना साउंड कम कर लेता हूँ, ठीक है। यानी कि कितने मिनट का वीडियो बन गया है रे, एक सेकंड। लेकिन आज पूरा मैंने कंप्लीट आप लोगों को बता दिया, 1 घंटे का हो गया है। चलिए कोई बात नहीं। चलिए मैं थोड़ा सा साउंड कम कर लेता हूँ, रात ज़्यादा हो गया है ना। एकदम परफेक्ट है। आप चाहें तो इतना भी छोड़ सकते हैं, नहीं तो थोड़ा थोड़ा कम भी कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा कम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ से आप जाइए इसके पैनल में और पैनल में थोड़ा सा 2% -1 चाहे -2 कर दीजिएगा। ठीक है, -2 कर दीजिए बस। इसमें भी जाइए और इसमें भी जा कर के आपको -2 कर देना है, इससे ज़्यादा नहीं बस। सावन में सुन पगली गे, चल बाबा की नगरिया गे। असु सावन में सुन पगली गे, चल बाबा की नगरिया गे। जे भी मंगमी तू पूरा हो जाइतो, जे भी मंगमी तू पूरा हो जाइतो, बाबा सुन तौआ रजिया गे। असु सावन में सुन पगली गे, चल बाबा के नगरिया गे। असु सावन में सुन पगली गे, चल बाबा के नगरिया गे। चल बाबा के नगरिया और बस आपको यहाँ से क्या करना है, फाइल में जाना है और यहाँ से आपको एक्सपोर्ट पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको नाम दे देना है, पाथ दे देना, मतलब कहाँ पे आपको एक्सपोर्ट करना है, किस फाइल में एक्सपोर्ट करना है। और वेब पर क्लिक करना है। यहाँ पर ही आपको 44-32 भी कर सकते हैं, 44-64 भी। देखिए 44-32 होता है, ठीक है, और 48-24 होता है। तो मेरा 44-32 है तो मैं 44-32 कर दूंगा। वहाँ पे वेब पर क्लिक है तो एक्सपोर्ट कर लीजिए। बस एक्सपोर्ट करके आप कहीं भी किसी को भी बजाइए, कहीं भी बजाइए, आपका गाना बहुत ही सुंदर बजेगा। और इस गाने को आप लोग फुल सुनना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, वहाँ जाके आप लोग इस गाने को फुल सुन सकते हैं। ठीक है, तो बस आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और अपने भाई को सपोर्ट कीजिए और कमेंट कीजिए कि अगर आप लोग एडवांस मिक्सिंग सीखना चाहते हैं तो क्यूबेस 13 या 14 पर सिखा सकता हूँ, कहीं भी बता सकता हूँ। ऐसे तो बहुत सारी वीडियो बनी पड़ी हैं तो अच्छा नहीं लगता बनाने में, बट फिर भी आप लोग बोलिएगा तो कर सकता हूँ। बट ऐसे सब लोग क्यूबेस 5 ज़्यादा यूज करते हैं क्योंकि ये बहुत ही सिंपल है और इसमें ज़्यादा ताम झाम नहीं है। क्यूबेस 13 और 14 में थोड़ा सा ताम झाम है, ठीक है, थोड़ा बहुत तो दिक्कत होता ही होता है उसमें, बट इसमें सब चीज़ आसान तरीके से होती है तो इसीलिए लोग बहुत कुछ इसको यूज करते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।